भारत लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है और जिस तरह से हम रक्षा की बात करें तो उसमें HAL ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। इस वक्त हमारे साथ HAL के डायरेक्टर इंजीनियर एंड ADL जुड़ रहे हैं, मिस्टर डॉक्टर सुनील सर। आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत अपने स्वदेशी हथियारों का लगातार निर्माण कर रहा है, चाहे हम तेजस की बात करें या प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें, तो अगर हम देखें तो लगातार काम किया जा रहा है। और HAL की अगर हम बात करें तो उसमें HAL की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, हम तो जैसे हमारा लोगो है फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, हम करीब 80 साल से काम कर रहे हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट आज हमारे आर्म फोर्सेस के पास है वो सब HAL के मैन्युफैक्चर की हुई है और हम रिपेयर और मेंटेनेंस भी करते हैं। करीब 70% जो आज एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहे हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो HAL का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो HAL एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम नए प्रोडक्ट्स आजकल डेवलप कर रहे हैं, जैसे प्रचंड और तेजस और ALH और LUH जो भी है ये हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई है। तो इससे आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी। और आज का जो यहाँ पे प्रदर्शन है ये है एवियोनिक्स पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है एयरक्राफ्ट में, इस पे फोकस्ड है कि हमारा कैपेबिलिटी क्या है और जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो आज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इससे सारे जो हमारे आर्म फोर्सेस कस्टमर्स है और फॉरेन DAs भी आए हैं, उनको एक प्रदर्शन है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इंडियन कैपेबिलिटीज़ की बात करी और स्वदेशीकरण की भी हम तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आपने जैसे बोला कि यहाँ पर हम लोग जो एवियोनिक्स के ऊपर हम बात करें, यहाँ पर मैं ठीक देख रही हूँ सर, हमारे ठीक पीछे जो ये लगा हुआ है LCH यानी कि जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये उसका और का कॉकपिट है। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि कितनी भारत की जो स्वदेशी ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि भारत का अपना पहला अटैक हेलीकॉप्टर है, तो ये सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो पायलट यूज़ करता है इसमें सब इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसके फ्यूल पैरामीटर्स है, एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड है और जो ये डिजिटल मैप्स है यहाँ पर, और जितने भी एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स है वो सब डिस्प्ले होते हैं और यहाँ पे उसका कंट्रोल पायलट को अवेलेबल है। तो इससे जो पहले के एयरक्राफ्ट में 50 डायल रहते थे वो सब अब 4 डिस्प्ले में दिखते हैं। तो इससे पायलट का वर्कलोड कम होता है और उसका फोकस जो एक्चुअल अटैक का काम है उस पर रहता है। तो ये डिस्प्लेस जो है ये हमारे MSME एक बनाई है, सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, ये भी एक MSME बनाता है। तो इस और जो मिशन कंप्यूटर है ये हमारा डिज़ाइन है, उसमें कई कार्ड्स MSME से आते हैं। तो ये हमारा जो एफर्ट है इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और ये जब टेक्नोलॉजी बना है तो इससे हमें टोटल इंडिपेंडेंस मिलती है कि फ्यूचर में जो भी प्लेटफॉर्म हो हम ऐसा इसको ग्लास कॉकपिट करते हैं कि ग्लास कॉकपिट हम बना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे ये हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं कि उसका ये कॉकपिट है, हमारे पास विदेशी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अगर हम उनसे इसकी तुलना करें, शक्ति की अगर हम बात करें, तो कितना डिफरेंस हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि भारत की ये जो प्रोडक्ट है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट उसी के जैसा, उतना ताकतवर है? और उसके बारे में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट नहीं है, ये उनसे बेहतर है। ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और इसमें जो आज के फीचर्स है ये कहीं भी नहीं है। इतने हमारे जो पायलट्स है और आर्म फोर्सेस इनके साथ मिलकर ये बनाया हुआ है, ये वर्ल्ड क्लास है और किसी से कम नहीं है दुनिया में। अच्छा सर, आज कुछ नए प्रोडक्ट को भी आप लोगों ने क्या लोगों के सामने लेकर आए हैं? किसी नए प्रोडक्ट के बारे में भी अगर बताएं हमें। जैसे हमारे SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, ये एक नया इन्वेंशन है, आविष्कार है, जहाँ पर नेटवर्किंग जो आजकल एयरक्राफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर हम SDR अभी बना चुके हैं और ये ऑलरेडी ट्रायल में है। तो ये आगे चलकर हर एक एयरक्राफ्ट में ये लगेगा। तो ये एक बहुत ही नया आविष्कार है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। हम जैसे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स है और मिशन सिस्टम्स है, हर एक क्षेत्र में जो एयरक्राफ्ट रिलेटेड है इस सभी में हमारा R&D चल रहा है और हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने कॉकपिट देखा और आपने रेडियो सिस्टम भी बताया, हमारे रडार सिस्टम भी बन रहे हैं,
हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम भी बन रहा है। हर चीज़ पे भारत काम कर रहा है और एचएएल लगातार चीज़ों को लेकर काम भी कर रहा है। हम इंजन की अगर हम सर बात करें, जैसे एक डील प्रीडेटर की भारत और अमेरिका की हो रही है, इंजन के ऊपर भी भारत काम कर रहा है। हाँ जी, GTRE इंजन पे काम कर रहा है जो कावेरी बनाया था, और वो बहुत सारे इंजन पे काम कर रहे हैं। और HAL 2 इंजन पे काम कर रहा है खुद का, एक है हेलीकॉप्टर के लिए और एक टर्बोफैन इंजन 25 किलोन्यूटन। ये दोनों भी अभी काफ़ी हद तक एडवांस हो चुके हैं, अभी इंटीग्रेशन चल रही है। तो अगले 3-4 सालों में हमारे इंजन खुद के रेडी हो जाएंगे। तो ये हम लगातार काम कर रहे हैं, इसका कैपेबिलिटी बिल्डिंग चल रहा है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 4-5 साल में हमारा एयरक्राफ्ट इंजन्स भी रेडी हो जाएंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील फ्रॉम HAL।